ओम। हम अनंत चतुर्दशी के बारे में आज बताएंगे कुछ। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा में अनंत फल मिलता है। अनंत सर्व से प्रार्थना करनी चाहिए। ये विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेष नाग के शेजा पर विद्यमान रहते हैं। अंत दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। पूजा विधि प्रथा नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित कुशा के 7 फन्नों वाला शेष नाग भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे हुए कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध डोरे को अपनी पुरुष दाएं भुजा में और स्त्रियां बाएं भुजा में धारण करना चाहिए। ये धागा अनंत फल देने वाला। कथा महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसु यज्ञ किया उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनाया कि जल स्थल में निर्मित प्रतीत होता था कि होता ही नहीं था। कहीं टहलते टहलते दुर्योधन भी आए। मंडप को द्रौपदी ने देखकर उपहास के हुए कहा, अंधों की संतान अंधी होती है। और इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण की अपनी कन्या बड़े होने पर उसकी विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए। रास्ते में संध्या हो गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थी और तब उनके पास जाकर पूछा, आप किसको पूजा कर रही हैं? उन सब स्त्रियों ने सुशीला को बताया कि सुशीला अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताई और सुशीला ने वहीं उन व्रत के अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाला डोरा अपनी बाएं भुजा में बांध कौंडिल्य ऋषि के पास गई। तब ज्ञान हो गया कि तो अब घर जाकर अनंत से अनुष्ठान 14 वर्षों तक किया। उससे तुम्हारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे तथा धन धान्य की प्राप्ति होगी